हेलो बच्चों, खेरामार जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे। मॉडल सेट में 3 सेट का सलूशन हो गया है मैथ का, और आज मॉडल सेट नंबर 4 का सलूशन होगा। और इससे पहले हमने इन 3 सेटों का करवा दिए हैं, और आप लोगों ने जो नहीं देखा तो एमबीटी गाइड का भी ऑब्जेक्टिव करवाया गया है और मॉडल क्वेश्चन बैंक का भी करवाया गया है। अभी जो 3 सेटों का मॉडल सेट का पीछे वाला सोल्यूशन नहीं देखे तो उसको भी जाके देखे, क्योंकि आगे बहुत सवाल सारे ऐसे हैं जो रिपीटेड है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पीछे का भी रिपीट कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं मॉडल सेट नंबर 4 से आज होगा, और प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि 1 में क्या कह रहा है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, और मॉडल सेट खत्म हो जाने के बाद आप लोगों को सिलेक्टेड मतलब 2 नंबर और 5 नंबर के जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, इसका सोल्यूशन आप लोगों को 2 तारीख से मिलेगा। इसका सोल्यूशन आपको 2 तारीख से आपको दिया जाएगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न कर रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा एक भी सेट नहीं है 3 सेट में जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर सेट में ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने यदि पीछे देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आप जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड में महत्तम 2 का घात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखिए कितना दिया है, 156 दिया हुआ है। इसको इस तरह से कर लेंगे, इसमें 2 से देंगे, पहले 2 से देना है तो 78 दूना 156 होता है। फिर 2 से देंगे तो फिर 39 दूना 78 होता है। फिर 3 से देंगे, 33 39 होता है। अब किसी भी अंक से नहीं लगेगा तो उसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। उसको कैसे लिखेंगे, देखिए, दो ठो है ना, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। तो पूछ रहा है महत्तम घात होगा, तो देखिए 2 के महत्तम घात होगा। 2 के महत्तम घात कितना है, 2 है। तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हर सेट में रिपीट करता है, इसीलिए अच्छे से समझ लिए। 2 से लगाना है, इसके बाद देखना है कि सबसे पावर किसके बारे में पूछा। यदि 3 का घात पूछता तो 1 होता, 13 का घातांक पूछता तो 1 होता। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 का 11 दिया है। कह रहा है कि 1 है, मतलब कि 11 क्या है, प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है। तो देखिए 11 अप्रमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये 11 क्या है, अप्रमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्योंकि अप्रमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। उसे हम 11 का रूट नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकले, इसलिए अप्रमेय संख्या है। इसका पीछे का वीडियो नहीं देखा तो पीछे का वीडियो जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है किसी अप्रमेय संख्या का ए का उपयुक्त क्रम 1/a है, ए को कहा जाता है। देखिए, हमेशा अप्रमेय संख्या होगा, हमेशा अप्रमेय संख्या होगा। अप्रमेय संख्या का यदि उपयुक्त क्रम यानी कि उल्टा यदि वही अंक लिखा जाए तो हमेशा अप्रमेय संख्या ही आएगा, हमेशा अप्रमेय संख्या होगा। इसका आंसर होगा ए, अप्रमेय संख्या होगा। अप्रमेय संख्या होगा। देखिए एग्जाम्पल कैसे, मान लीजिए कि अप्रमेय संख्या हम √2 ले लेते हैं। 2 अप्रमेय संख्या है, इसका उपयुक्त क्रम को लिखा है तो उसको भी हम इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए दोनों को काटेंगे, ऊपर बचा ये क्या है, अप्रमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। एक क्या है, अप्रमेय संख्या है। एक क्या है, अप्रमेय संख्या है। देखिए कुछ भी लीजिए, अप्रमेय संख्या के लीजिए, उसको उपयुक्त क्रम में हमेशा एक ही आएगा, यानी कि एक अप्रमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 0 होगा। ठीक है, इसलिए नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर अप्रमेय संख्या होगा।
नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या चौथा नंबर का प्रश्न है मेरा, कह रहे हैं अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p होगा। ये देखिए p जो है अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है। देखिए p जो है, p दिया हुआ है, p अभाज्य संख्या क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो पूछ रहा है कि रूट अंडर p होगा। देखिए रूट अंडर p जो होगा अप्रमेय संख्या होगा। क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा। अप्रमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसके आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसके आंसर, अप्रमेय संख्या होगा। देखिए p के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या रखिए, p के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या रखिएगा तो अप्रमेय संख्या आएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। देखिए रूट p के अंदर यदि हम p का मान, ये देखिए यदि हम p के मान 2, 3 और 5, देखिए कुछ भी आप अभाज्य इसके अंदर डालिए। देखिए इसके अंदर यदि हम 2 डालते हैं तो अप्रमेय संख्या होता है, अप्रमेय संख्या होगा। देखिए फिर इसके अंदर हम यदि 3 को डालते हैं फिर भी अप्रमेय संख्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा। यदि 5 भी हम डालते हैं, क्योंकि देखिए सब ये क्या है, अभाज्य संख्या है, सब ये अभाज्य संख्या है, 5 को भी डालेंगे तो क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा। देख लिए एग्जाम्पल, आप समझ लिए। इस तरह से मतलब कि अप्रमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा का बी होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5, 5वां नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद वाले पी एक्स इसमें दिया गया है, बहुपद 2q माइनस दिया हुआ है, माइनस 3k x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा इसमें दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। पूछ रहा है के का मान निकालने के लिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बी बाय ए होता है। तो ए हुआ और बी ए हुआ। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, माइनस देखिए बी कितना दिया है, माइनस ये है, ये माइनस हुआ, और बी कितना दिया है, -3, और ये कितना है, 2 है। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, नहीं यहाँ पर 2 होगा, लेकिन इसके के होगा, यहाँ पर 3k होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 प्लस कितना 3k हो जाएगा। तो k बराबर कितना होगा, 4 तिया काट देंगे तो 12, यानी कि 4 आएगा, यानी k बराबर 4 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हल्लुक प्रश्न था, ये तो पिछले सब सेट में लमसम इस तरह के प्रश्न आता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और 2 तारीख से मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट मिलेगा, जो गैस किया गया क्वेश्चन है, जो आने की पूरा संभावना रहेगा, यहीं से आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। हम जानते हैं a बराबर 1 हुआ और b बराबर 7 हुआ और c बराबर 12 होता है, इस तरह से होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, क्या होता है, b बाय a होता है।
तो देखिए बी कितना है -7 और ए कितना है 1, तो क्या बचा -7 होगा। -7 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 नंबर का प्रश्न है पी के किस मान के लिए बहुपद का पूर्णतः x-2 किससे भाज्य है। तो देखिए पी के किस मान के लिए पूछ रहा है, यानी कि पी के किस मान के लिए पूछ रहा है। तो देखिए पी x बराबर, तो इसका मान पूछ रहा है, दिया हुआ बहुपद x² प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 दुआ है। तो किस मान के लिए होगा। तो देखिए सवाल के अंदर दिया हुआ है कि x - 2 दिया हुआ है इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा 2 होगा। x के जगह पर हम 2 रखेंगे, x के जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि हमको p का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने फिर 2 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस p गुने 2 और प्लस 8, यही ना है। चलिए तो ये 4 हुआ प्लस, देखिए 4 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2p प्लस 8 हो गया, प्लस 8 हो गया। देखिए तो 4 प्लस 4 चौक 16 माइनस 2p प्लस 8, देखिए अब कितना हो गया 20 और 8 28, 20 8 28, 20 8 28 हो गया। 16 4 चौक 16, 16 1 20 1 28, 28। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर Q दिया हुआ है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q करेंगे तो 2 का Q कितना हो जाएगा, 2 का Q हो जाएगा यहाँ पर 8। अब जोड़ेंगे 8 8 16 1 32 हो गया, 32 माइनस 2p, तो उसको इस साइड ला लेंगे तो 32 बराबर 2p, तो 8 दूना 16, तो p के मान कितना निकला 16। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 में कह रहा प्रश्न, द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या हमेशा 2 होती है। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है, ऑप्शन सी होगा, यानी कि 2 होगा इसका आंसर। 2 होती है, ठीक है, 2 होती है, 2 होती है, ठीक है, यानी कि 2 होती है, 2, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। 10 में प्रश्न कर रहा है, यदि दिया हुआ a1 इंटू b1 डज नॉट इक्वल टू a2 और b2, तब समीकरण निकाय का इतना इतना दिया हुआ है, मतलब कि 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2y इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है कि इसमें अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगणित होगा, समांतर हल होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b2 1 बाय b2 क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या
11। प्रश्न संख्या 11 में है समीकरण निकाय दिया हुआ है, मतलब कि x प्लस 2y इजकल टू 3 दिया हुआ, समीकरण 1 हुआ। और दूसरा दिया है 5x प्लस ky इजकल टू 15। दो समीकरण हमारा दिया हुआ है और कह रहा है कि अनगणित हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो देखिए शर्त क्या होता है अनगणित हल के लिए a1 a2 बराबर b1 बाय b2, यही ना होता है अनगणित हल के लिए। तो चलिए देखते हैं a1 कितना है, x का जो 1 हुआ, a2 कितना है 5 है, बराबर b1 कितना है 2 है, और b2 कितना है k है। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो k बराबर कितना होगा 10, यानी कि k बराबर 10 होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए और द्वितीय हल के लिए है। चलिए प्रश्न संख्या 12। 12वां नंबर का प्रश्न है दिया हुआ है 10 के पावर 3y इजकल टू 125। तो पूछ रहा है कि 10 माइनस वाई बराबर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है 10 माइनस वाई बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 10 के पावर y, और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर q लिख सकते हैं, 5 के पावर q, पावर से पावर कैंसिल, कितना बचा 10 के y, 10 के पावर y इजकल टू 5 बचा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस वाई इजकल टू 1/5 होगा, 1/5 होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ये होगा आंसर। ये कैसे होता है देखिए, एक सूत्र होता है a माइनस 1 बाय a होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में उसको तोड़ दिए, जब उसको प्लस में लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, जब इसको प्लस में लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, जब इसको फिर हम प्लस में लाएंगे तो 5 में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1/5 होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 13 नंबर का प्रश्न है कि दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है 2k माइनस 1 कॉमा k दिया हुआ है। तो समीकरण दिया है 10y माइनस 10x दिया हुआ है, 10x माइनस 9y इजकल टू 12। देखिए इसको इसके मान पर रखना है, x के जगह पर इसको रखना है और y के जगह पर k को रखना है। ठीक है, तो y के जगह पर हम k रखेंगे तो क्या होगा, y के जगह पर k रखेंगे तो क्या होगा 10, x के जगह पर करें 2k माइनस 1 माइनस 9, और ये क्या है k है, y बराबर k है इजकल टू 12। देखिए उसको गुना करेंगे, ऐसे करके गुना करेंगे तो 10 दूना 20 के माइनस 20 हुआ माइनस 9 के इजकल टू 12। देखिए 19 में से, देखिए 20 में से 19 गया, 19 के गया तो 11 के बचा, 11 के बचा, और इस साइड 12 आई प्लस में माइनस में, तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, इस साइड गया तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि 10 है यहाँ पर, क्योंकि 10 से गुना होगा तो ये 10 है, ये 10 है। अब 11 के इजकल टू 22, 11 दूना 22, यानी कि के मान 2 आया, यानी कि के मान 2, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा,
बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर नंबर बी होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 14 नंबर का प्रश्न है, दिया हुआ है x बराबर √7 प्लस 4 √3, तो पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये है तो इसको लिख सकते हैं √3 के² प्लस 2 के² प्लस 2ab। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 3 प्लस 4। इस तरह से फॉर्म में आ जाता है, इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए किस कौन सूत्र पर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए इसी फॉर्म में है, देखिए तो a के और b के प्लस 2 इंटू a प्लस b, यही है ना। तो इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 2 के स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √3 प्लस 2, यही बच गया। अब 1/x निकाल लेंगे, इसको 1/3 प्लस 1 √3 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हरों का परिवर्गीकरण कर लेंगे, √3 माइनस 1 हरों का परिवर्गीकरण करेंगे तो देखिए 3 का √3 का गुना स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 4 जाएगा, 4 होगा। ठीक है, तो नीचे ऊपर क्या बच गया, 3 माइनस 2, ये हो गया 1, तो √3 माइनस 2, लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस में है। तो देखिए अब यही ना मान पूछ रहा था, तो देखिए x का मान कितना है, √3 प्लस 2 माइनस, ये वाला माइनस लग गया, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर तो माइनस लग गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2, रूट से √3 कैंसिल, 2 2 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 16 का प्रश्न है, यदि √3 tan थीटा इक्वल टू दिया है 3 sin थीटा दिया हुआ है, 3 sin थीटा दिया हुआ है, तो sin² थीटा माइनस cos² थीटा बराबर क्या होगा, वाट होगा, ये इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin बाय cos थीटा और 3 sin थीटा। देखिए ऊपर में ऊपर साइन कट गया, बचा कितना, 3/1/cos थीटा, इस साइड बचा बराबर 3 बचा, इसका कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो √3 बराबर 3 cos थीटा, उसको इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होगा √3/3। ठीक है, ये निकल के आ गया। cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, आधार, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। हमको लंब निकालना है,
तो लंब स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे। क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण कितना है 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, इसका 3 हुआ। क्या 9 में से गया तो 6 हुआ। 6 यानी कि लंब मेरा निकल गया 6 निकल गया, लंब मेरा 6 निकल गया। तो देखिए इसका मान हम बैठा लेंगे। अब देखिए साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है 6 है, लंब कितना है तो 6 और कर्ण कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर ये माइनस। देखिए अब कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 3 पूरा का स्क्वायर। देखिए √6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा और 3 तिया 9 हुआ माइनस 3/9 इस साइड हो गया 9 9 9। देखिए दोनों का एलसीएम 9 होगा और 6 माइनस 3 हुआ और इसमें से घटाएंगे तो 3 माइनस 3/9 हुआ और 3 तिया 9 यानी कि 1/3। 1/3 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।